दोस्तों, आज हम द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीजन 4 और एपिसोड नंबर 9, 10, 11 और 12 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। टैंडी और थॉड सायरन की आवाज़ का पीछा करते हैं और एक जेल के पास पहुंच जाते हैं। जेल के अंदर हम एक आदमी यानी कि कैदी को देखते हैं जो कि टैंडी और थॉड को देखकर चौंक जाता है। इसके बाद हमें कुछ साल पहले का समय दिखाया जाता है जब इस दुनिया में वायरस नहीं फैला था। तभी हम कार्ल नाम के एक आदमी से मिलते हैं जो कि एक लड़की के साथ डेट पर आया था। कार्ल एक नरभक्षी इंसान था। नरभक्षी इंसान उसे कहते हैं जो कि इंसान को खाता हो। कार्ल की बातें सुनकर वह लड़की कुछ बहाना बनाकर वहां से भाग जाती है। कार्ल जब घर आता है तो हम देख पाते हैं कि उसके फ्रिज में अभी भी एक इंसान का सिर और उसका हाथ रखा हुआ है। अगले दिन जब कार्ल अपने डॉग को मॉर्निंग वॉक पर ले जाता है तभी उसके घर में पुलिस आती है। कार्ल अपने घर के बाहर पुलिस देखकर वहां से भाग जाता है और जब कार्ल पुलिस से डरकर दूसरे शहर में जा रहा होता है तभी उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। कार्ल एक आदमी से मदद मांगता है अपनी गाड़ी को ठीक करने में और जब वह आदमी कार्ल की मदद करने लगता है तभी कार्ल जो कि अपनी आदत से मजबूर होता है वह एक कुल्हाड़ी उठाकर उस आदमी पर पीछे से हमला करके उसे जान से मार देता है और उसकी कार लेकर एक नए शहर में यानी कि मेक्सिको में आ जाता है जहां कार्ल अपने एक नए नाम और एक नए पहचान के साथ मेक्सिको शहर में रहने लगता है। एक दिन कार्ल अपने घर में एक आदमी को बुलाता है उसकी पेंटिंग बनाने के लिए। दरअसल कार्ल उस आदमी की पेंटिंग बनाने के बहाने उस आदमी को मारना चाहता था और जब कार्ल रूम में जाता है हथियार लाने के लिए ताकि वह उस आदमी को मार सके तभी वह आदमी पानी पीने के लिए कार्ल के फ्रिज को खोलता है और फ्रिज के अंदर एक आदमी के सिर को देखकर वह आदमी बहुत ही डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अब जब कि उस आदमी को भी पता चल गया था कार्ल के सच्चाई के बारे में, इसीलिए कार्ल को अपने घर को छोड़कर भागना पड़ता है। कार्ल एक होटल में जाता है जहां पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है और उसे जेल भेज देती है। जेल में भी कार्ल एक आदमी यानी कि कैदी की पेंटिंग बनाता है। दरअसल कार्ल उस आदमी यानी कि कैदी को भी मारना चाहता था क्योंकि कार्ल अपने आदत से मजबूर था, पर कार्ल उस आदमी को मार पाता उससे पहले ही वह आदमी यानी कि कैदी बेहोश हो जाता है और जमीन में गिर जाता है। बाद में उस आदमी यानी कि कैदी की मौत हो जाती है और हमें समझ में आ जाता है कि वह कैदी भी उसी वायरस से इन्फेक्टेड है। धीरे धीरे करके सारे पुलिस वाले और सारे कैदी मारे जाते हैं सिवाय कार्ल और एक पुलिस वाले को छोड़कर। इन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन वह पुलिस वाला कार्ल के लिए बहुत सारा खाना लेकर आता है और उसे बोलता है कि वह हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा है और वह पुलिस वाला कार्ल को अपना ध्यान रखने को कहता है। कार्ल उसे आखिरी बार हाथ मिलाने को कहता है और जब वह पुलिस वाला कार्ल से हाथ मिलाता है तो कार्ल एक चाकू निकालकर उस पुलिस वाले के गले को काटकर उसे जान से मार देता है। फिर कार्ल इस जेल से बाहर निकलने की कोशिश करता है पर निकल नहीं पाता क्योंकि उसे जेल के मेन दरवाजे का कोड पता नहीं था। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं और कार्ल को समझ में आ जाता है कि वह इस जेल से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। इसीलिए कार्ल सुसाइड करने का फैसला करता है और जब कार्ल सुसाइड करने के लिए जाता है तभी कार्ल को गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। गाड़ी की आवाज सुनकर कार्ल जेल के सायरन को बजा देता है और अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहां हम टैंडी और थॉड को देखते हैं जो कि किसी तरह करके जेल के मेन दरवाजे को खोलकर जेल के अंदर घुस जाते हैं। तब इनकी मुलाकात कार्ल से होती है। कार्ल सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े को पहनकर था। टैंडी और थॉड कार्ल को लेकर घर आ जाते हैं जहां टैंडी घर आकर गैल, एरिका और कैरोल से पूछता है कि क्या उन्हें जेस्पर के बारे में कुछ भी पता चला। कैरोल बोलती है कि नहीं। टैंडी उन्हें कुछ दिखाने के लिए बुलाता है। सब लोगों को लगता है कि जरूर टैंडी को जेस्पर मिल गया है, पर ऐसा होता नहीं है। जब टैंडी पर्दा हटाता है तो उसके पीछे से कार्ल बाहर निकलता है जो कि कैरोल, एरिका और गैल सबको डरा देता है। टैंडी भी कार्ल को देखकर डरने की एक्टिंग करता है और उसके ऊपर गोली चलाकर उसे जान से मार देता है। सब लोगों को लगता है कि यह आदमी यानी कि कार्ल मर गया और सब लोग रिलैक्स हो जाते हैं। तभी कार्ल दोबारा उठकर गैल, एरिका और कैरोल को डरा देता है। फिर सब लोगों को पता चलता है कि टैंडी उनके साथ मजाक कर रहा था और जब सब लोग मिलकर बातें कर रहे थे तभी टैंडी कार्ल से पूछता है कि तुम जेल के अंदर कैसे फंस गए जबकि तुम उस जेल के गार्ड हो, क्या तुम्हारे पास चाबी नहीं था। कार्ल बोलता है कि उसके पास बहुत सारी चाबी थी, हजारों की संख्या में, पर उस जेल के मेन दरवाजे में डिजिटल लॉक लगा हुआ था और मैं उसका पासवर्ड भूल गया था जिसकी वजह से मैं जेल के अंदर फंसा रह गया। कार्ल के इस बात पर सब लोगों को भरोसा हो जाता है। अगले दिन कार्ल गेल के पास जाता है और उससे पूछता है कि इतनी अच्छी डिलीशियस सुगंध कहाँ से आ रही है। गेल उसे बोलती है
कि उसकी अंगुली जल गई है। कार्ल उसकी जली हुई अंगुली देखकर उसे बोलता है कि तुम्हें अंगुली में बर्फ लगाना चाहिए। गेल बैंडेज को कूड़े के डिब्बे में फेंककर वहां से चली जाती है बर्फ लगाने के लिए। कार्ल उस बैंडेज को कूड़े के डिब्बे से उठाने की कोशिश करता है क्योंकि उस बैंडेज में गेल का खून लगा हुआ था, पर कार्ल अपने आप को कंट्रोल करता है और उस बैंडेज को नहीं उठाता और वहां से चला जाता है और बाहर निकलकर रोने लगता है क्योंकि कार्ल अपनी आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। तभी वहां पर टैंडी आता है जो कि कार्ल से पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो। कार्ल टैंडी से झूठ बोल देता है कि उसके पास भी एक पियानो था जो कि उसने और उसकी वाइफ ने एक कंपटीशन में जीता था। टैंडी को कार्ल की बातों पर विश्वास नहीं होता है, इसीलिए टैंडी कार्ल को पियानो बजाने को कहता है, जिसके बाद कार्ल टैंडी को पियानो बजाकर सुनाता है। पियानो सुनने के बाद टैंडी को समझ में आ जाता है कि कार्ल झूठ बोल रहा है। दूसरी तरफ हम एरिका, टॉड और कैरोल को देखते हैं जो कि जेस्पर को ढूंढने के लिए जा रहे थे। तभी मेलिसा सब लोगों को बोलती है कि हमें जेस्पर को नहीं ढूंढना चाहिए। जब जेस्पर हमें नहीं मिला था तब वह ज़्यादा अच्छे से रहता था, पर टॉड, कैरोल और एरिका मेलिसा की बात नहीं मानते और जेस्पर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। कार्ल जब दोबारा गेल के कमरे में जाता है उस बैंडेज को उठाने के लिए जिसमें गेल का खून लगा हुआ था, तभी वहां पर टैंडी आ जाता है जो कि कार्ल पर नजर रखे हुए था। टैंडी कार्ल से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कार्ल दोबारा टैंडी से झूठ बोल देता है कि वह कूड़े को फेंकने के लिए यहाँ पर आया था क्योंकि कूड़ा का डब्बा फूल हो गया था, पर टैंडी को इस बात पर भरोसा नहीं होता। इसीलिए टैंडी ये बात सब लोगों को बताता है, पर किसी को भी टैंडी की बातों पर भरोसा नहीं होता क्योंकि सब लोगों को लग रहा था कि टैंडी को कार्ल पसंद नहीं है, इसीलिए टैंडी ऐसा कह रहा है। और एग्जाम्पल के रूप में गेल, टॉड, गंजाफील, लुइस सबका नाम गिनाती है जिसे शुरू में टैंडी ने पसंद नहीं किया था। कैरोल भी टैंडी को बोलती है कि जब हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी तब तुम मुझे पसंद नहीं करते थे। यह सुनने के बाद टैंडी को भी लगता है कि वह कार्ल पर ज्यादा ही शक कर रहा है, इसीलिए टैंडी बाद में कार्ल के पास जाता है उससे बातें करने के लिए। तभी टैंडी देखता है कि कार्ल चाय में गेल का खून लगा हुआ बैंडेज डुबाकर उसे खा रहा है। यह देखकर टैंडी को कार्ल पर पूरी तरह से शक हो जाता है। उधर हम मेलिसा को देखते हैं जो कि रोड में खाने का सामान छोड़कर वहां से चली जाती है और बाद में वहां पर जेस्पर आता है जो कि उस सामान को उठाकर वहां से चला जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि मेलिसा को पता है कि जेस्पर कहां पर है। टैंडी टॉड के पास जाता है पूरी तैयारी के साथ और कार्ल वाली बात टॉड को बता देता है ताकि टॉड को उसकी बातों पर भरोसा हो। टॉड को भी टैंडी की बातों पर भरोसा हो जाता है, इसीलिए टैंडी और टॉड कार्ल पर नजर रखने का फैसला करते हैं। उधर हम कार्ल को देखते हैं जो कि गेल की पेंटिंग बना रहा था क्योंकि कार्ल गेल को मारना चाहता था, पर वह खुद को कंट्रोल करता है और वहां से चला जाता है। टैंडी और टॉड उसका पीछा करते हैं। कार्ल अपने दोस्तों को मारना नहीं चाहता था, इसलिए कार्ल एक कब्रिस्तान में जाता है और एक डेड बॉडी को बाहर निकालता है। वहीं पर हम टैंडी और टॉड को देखते हैं जो कि कार्ल को ऐसा करते हुए देख रहे थे। तभी कार्ल उस डेड बॉडी को बाहर निकालकर उसे खाने लगता है। यह देखकर टैंडी और टॉड बहुत ही डर जाते हैं और वहां से भागकर सीधा घर आते हैं और घर आकर ये बात सब लोगों को बता देते हैं कि कार्ल कब्रिस्तान में एक डेड बॉडी खा रहा था, पर किसी को भी टैंडी और टॉड की बातों पर भरोसा नहीं होता। तभी वहां पर कार्ल की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए टॉड और टैंडी कार्ल से मुकाबला करने के लिए कुछ सामान उठा लेते हैं हथियार के रूप में। और जब कार्ल घर के अंदर आता है तो टैंडी उसे बोलता है कि मैंने और टॉड ने तुम्हें कब्रिस्तान में देखा डेड बॉडी खाते हुए। कार्ल टैंडी की बात मान लेता है। यह सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं, पर कार्ल बोलता है कि मैं इस बारे में कल तुम लोगों से बात करूंगा क्योंकि मैं अभी बहुत ही थक गया हूँ और मुझे सोना है। यह कहकर कार्ल वहां से चला जाता है सोने के लिए। बाद में सब लोग कार्ल के पास जाते हैं। मेलिसा के हाथ में बंदूक होता है। टैंडी कार्ल से डरते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम कल बात करने वाले थे, पर क्या हम अभी बात कर सकते हैं। कार्ल इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर हम कार्ल को देखते हैं जो कि बंधा हुआ होता है। फिर सब लोग कार्ल से पूछते हैं कि क्या तुम हमें मारना चाहते थे। कार्ल बोलता है कि हाँ। यह सुनकर सब लोग बहुत ही डर जाते हैं। इसके बाद सब लोग दूसरे रूम में जाते हैं और मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये लोग कार्ल के साथ क्या करेंगे। मेलिसा कार्ल को जान से मारना चाहती थी, पर एरिका सब लोगों को बोलती है कि हमें कार्ल को उसी जेल के अंदर बंद कर देना चाहिए जहां पर पहले कार्ल था। इस बात से सब लोग सहमत होते हैं, इसीलिए अगले दिन टैंडी और टॉड कार्ल को लेकर उसी जेल में जाते हैं जहां पर कार्ल पहले से बंद था। फिर टैंडी और टॉड कार्ल को उसी जेल के अंदर बंद कर देते हैं और उसके दरवाजे को लॉक कर देते हैं ताकि कार्ल कभी भी जेल से बाहर ना निकल सके। पर
पर दरवाजा सिर्फ बाहर से लॉक था। दूसरी तरफ हम मेलिसा को देखते हैं जो कि जेस्पर के पास खाना लेकर जाती है और उसे बताती है कि टॉड उसे बहुत ही मिस कर रहा है। फिर मेलिसा अपनी गाड़ी लेकर वहां से चली आती है। टॉड जेस्पर को ढूंढ रहा था, तभी टॉड की नज़र जेल के दरवाजे में पड़ती है जिसके अंदर कार्ल था। उस जेल का दरवाजा खुला हुआ था। यह देखकर टॉड बहुत ही डर जाता है और घर आकर यह बात सबको बताता है कि कार्ल जेल से भाग गया है। यह सुनकर मेलिसा बहुत ही डर जाती है और भागते हुए जेस्पर के पास जाने लगती है। टॉड मेलिसा से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। मेलिसा बोलती है कि जेस्पर के पास। और यहाँ पर सब लोगों को पता चल जाता है कि मेलिसा ने जेस्पर को इतने समय से छुपा कर रखा था। टॉड मेलिसा पर गुस्सा करता है जेस्पर को छुपाने को लेकर, और टॉड मेलिसा से इस बारे में बात भी करना चाहता था। तभी पियानो की आवाज आती है और जब टैंडी, टॉड, मेलिसा, कैरोल सब लोग वहां पर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि कार्ल अभी भी घर में ही है जो कि पियानो बजा रहा था। फिर सब लोग कार्ल को एक रूम में बंद कर देते हैं। कार्ल उन सबको कहता है कि मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। तुम मुझे जितनी बार जेल में बंद करोगे मैं उतनी बार यहाँ पर आऊंगा तुम सबको मारने के लिए, और तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। फिर सब लोग मिलकर एक स्ट्रो गेम से डिसाइड करते हैं कि कार्ल को कौन मारेगा। कैरोल का स्ट्रो सबसे छोटा आता है, इसीलिए गेम के हिसाब से कैरोल को कार्ल को मारना चाहिए था, पर टैंडी अपने स्ट्रो को काटकर छोटा कर देता है क्योंकि टैंडी को पता था कि कैरोल कार्ल को नहीं मार पाएगी। फिर टैंडी कार्ल को गोली मारने के लिए जाता है। तभी कार्ल टैंडी को बोलता है कि मैं काफी समय से एक क्यूब को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस क्यूब को सॉल्व करने के बाद तुम मुझे गोली मार देना। कार्ल के हाथ में वही क्यूब होता है जिसके अंदर बम लगा हुआ था। टैंडी बोलता है कि ठीक है। फिर टैंडी कार्ल से 10 कदम दूर जाता है और जब कार्ल टैंडी को बोलता है कि मैंने उस क्यूब को सॉल्व कर लिया, तभी उस क्यूब के अंदर जो बम होता है वह बम अचानक फट जाता है जिसकी वजह से कार्ल की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर टैंडी कमरे से बाहर आता है। बाहर सब लोग टैंडी का इंतजार कर रहे थे। टैंडी उन्हें बताता है कि कार्ल मर गया और उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए हैं, पर टैंडी को भी समझ में नहीं आता कि कार्ल की मौत कैसे हुई। टैंडी उन्हें कार्ल की डेड बॉडी और कमरे का हाल दिखाने के लिए कमरे में बुलाता है और जब टैंडी कमरे में जाने लगता है तभी टैंडी के पीठ में कार्ल के खून के निशान को देखकर सब लोग बहुत ही डर जाते हैं और कोई भी कमरे में नहीं जाता। बाद में सब लोग कार्ल की डेड बॉडी को श्रद्धांजलि देते हैं। टैंडी कार्ल के डेड बॉडी को 2 अलग अलग ताबूत में रखता है। गेल टैंडी को कार्ल से उन सब की जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है और कहती है कि तुम पहले से बहुत बदल गए हो। यह सुनकर टैंडी इमोशनल हो जाता है क्योंकि जिंदगी में पहली बार गेल ने उसकी तारीफ की थी। पर टैंडी खुद को संभालता है और कार्ल के डेड बॉडी को दफना देता है। रात में भी टैंडी इस बात से बहुत ज्यादा खुश था कि गेल ने उसकी तारीफ की और कैरोल भी टैंडी की खुशी में खुश थी। उधर हम टॉड को देखते हैं जो कि सोफे में बिस्तर लगा रहा था। तभी वहां पर मेलिसा आती है जो कि टॉड को बोलती है कि एक छोटी सी लड़ाई की वजह से तुम बाहर नहीं सो सकती। टॉड बोलता है कि बाहर मैं नहीं बल्कि तुम सो रही हो। मेलिसा टॉड से जेस्पर वाली बात छुपाने के लिए माफी मांगती है। टॉड भी मेलिसा को माफ कर देता है और बोलता है कि अब हम जेस्पर से मिलने के लिए कब जा रहे हैं। मेलिसा बोलती है कि मैं तुम्हें जेस्पर के पास नहीं ले जा सकती क्योंकि मैंने जेस्पर से वादा किया है कि मैं उसकी लोकेशन के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। यह सुनने के बाद टॉड और मेलिसा के बीच में बहस होने लगती है। टॉड मेलिसा को बोलता है कि अगर तुम मुझे जेस्पर के पास नहीं ले जा सकती तो तुम्हें सोफे में ही सोना होगा। यह कहकर टॉड वहां से चला जाता है। अगले दिन हम टैंडी को देखते हैं जो कि कमरे की सफाई कर रहा था, उसी कमरे की जहां पर कार्ल की मौत हुई थी। तभी वहां पर गेल, एरिका और कैरोल आती है जो कि टैंडी को कमरे की सफाई करते हुए देखती है। यह देखकर गेल और एरिका को थोड़ा अजीब लगता है। उधर हम मेलिसा को देखते हैं जो कि जेस्पर के लिए खाना पैक कर रही थी। टॉड भी मेलिसा के साथ जाना चाहता था पर मेलिसा उसे अपने साथ लेना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से टॉड फिर से मेलिसा से गुस्सा हो जाता है। उधर हम टैंडी को देखते हैं जो कि बहुत सारा डायपर को बैलून में बांधकर उड़ा रहा था। मेलिसा जेस्पर के लिए खाना लेकर जाती है। मेलिसा के गाड़ी में ही हम टॉड को देखते हैं जो कि छुपकर बैठा हुआ होता है। और जब मेलिसा जेस्पर के लिए खाना लेकर जाती है तभी हम टॉड को देखते हैं जो कि मेलिसा और जेस्पर को बातें करते हुए देखता है। और जब मेलिसा अपने गाड़ी के पास आती है तो वह टॉड को देखती है अपने गाड़ी के पास। मेलिसा टॉड पर गुस्सा करती है उसका पीछा करने के लिए। टॉड मेलिसा को बोलता है कि मैंने तुम्हें जेस्पर के साथ बातें करते हुए देखा और मुझे लगता है कि जेस्पर तुम्हारे साथ ज्यादा खुश है ना कि मेरे साथ। इसके बाद मेलिसा और टॉड गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चले जाते हैं। टैंडी अपनी मॉम यानी कि गेल के पास जाता है सूट पहनकर और अपनी मॉम को बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहता हूँ क्योंकि गेल ने आज टैंडी की तारीफ की थी। गेल भी इसके लिए तैयार हो जाती है। फिर टैंडी और गेल साथ में बैठकर ड्रिंक करते हैं। गेल दोबारा टैंडी की तारीफ करती है
और बोलती है कि मेरा तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा समय बीत रहा है। यह सुनकर टैंडी इमोशनल हो जाता है। यह देखकर गेल टैंडी के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देती है और बोलती है कि अब हम एक अच्छे दोस्त हैं। गेल का हाथ पकड़ना टैंडी इस बात को गलत वे में ले लेता है और उसे लगता है कि गेल उसके साथ सेक्स करना चाहती है। इसीलिए टैंडी वहां से उठकर चला जाता है और बाद में जब गेल कैरोल के साथ बात कर रही थी तभी वहां पर टैंडी आता है, जो कि गेल को बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स नहीं कर सकता क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। यह सुनकर गेल वहां से उठकर चली जाती है और कैरोल भी समझ रही थी कि टैंडी ने गेल के हाथ पकड़ने को गलत समझ लिया है और गेल ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। इसीलिए कैरोल टैंडी को बोलती है कि तुमने कुछ गलत समझ लिया है। उधर हम थॉड और मेलिसा को देखते हैं। मेलिसा थॉड को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा एक बच्चा हो और इसके लिए मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ। थॉड को लगता है कि मेलिसा माँ बनने के लिए तैयार है, इसीलिए थॉड तुरंत अपने पैंट को उतारने लगता है। मेलिसा उसे रोकती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा एक बच्चा हो, पर मैं माँ बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। थॉड को कुछ समझ में नहीं आता और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।